अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग होंगे आमने सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, एक साल में दूसरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे आमने सामने। अफगान में तथाकथित चीनी चाल के बाद जिनपिंग की ग्लोबल लीडर से मुलाकात होगी। ब्रिक्स में 9 महीने में दूसरी बार मोदी और जिनपिंग में बातचीत होगी। मैं सीधे चलूंगा मनीषा, मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, क्या है टेबल पर? और खासकर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यहां पर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक साल में दूसरी बार, नवंबर और अभी दूसरी बार ही आ रहे हैं। बैकड्रॉप हम सबको पता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में आप कहें तो एक ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने में चीन के राष्ट्रपति रहेंगे और सीमा विवाद होने के बाद ये सबसे क्लोज इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले जब पिछले साल मॉस्को में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था तब उसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट पुतिन कर रहे थे, तो उस समय डायरेक्ट इतना कन्वर्सेशन नहीं हो पाया था। तो इस बार ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगा जिसमें प्रधानमंत्री अपने स्पीच के दरमियान भी 1-2 बार जरूर नाम लेकर एड्रेस करेंगे चीन के राष्ट्रपति को। तो भारत चीन संबंधों के दृष्टिकोण से ये एक अलग सा घटनाक्रम होगा जिसका आपने जिक्र किया है। दूसरी बात आती है कि चूंकि अब मामला अफगानिस्तान का आ गया है, मंद मंद मुस्कुरा तो रहे ही होंगे प्रेसिडेंट जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन कि देखो भारत किस तरह से अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था और अचानक अफगानिस्तान की वजह से अब उनको वापस फिर पटरी पर आना पड़ रहा है और अब चीन और रूस के साथ यहाँ तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, ये वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके तब जब ब्रिक्स में जो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काउंटर टेररिज्म का एजेंडा जोड़ा गया था, उससे पहली बार टेस्ट किया जाएगा कि आप अफगानिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों के मामले में किस तरह की राय रखते हैं। एक बहुत क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर दिखाएं, बहुत ही एस्टीम हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें, सुशांत सरीन सर हमारे साथ हैं। सुशांत सरीन सर, व्हाट अ ब्रिलियंट टेक ऑन तालिबान न्यू गवर्नमेंट। अमेजिंग ट्वीट, आपका बहुत शानदार ट्वीट था। इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई मस्ट से। मेरे साथ हैं एम्बेसडर स्कंथायल सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत ही वेटरन हमारे साथ एम्बेसडर विवेक काटजू सर हमारे साथ है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स सच एन ऑनर टू हैव सच एन एस्टीम्ड पैनल सर। सुशांत सर, आप पहले मैं जो हमारे साथ जर्नलिस्ट है मैं उनसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज योर टेक? Are you expecting something earth-shattering इस ब्रिक्स का सम्मेलन में? No, I'm not. I don't see कि इसमें क्या earth-shattering होगा। देखिए, ब्रिक्स में 3 देशों की कुछ इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान को लेकर के, भारत की, चीन की और रूस की। और रूस और चीन शायद एक तरफ हैं और भारत शायद दूसरी तरफ है, लेकिन रूस के अंदर भी मेरे ख्याल कुछ खलबली मची हुई है कि तालिबान के साथ कहां तक आगे जाना है। चीन तो अब पता नहीं पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है या चीन पाकिस्तान का पिट्ठू है, लेकिन वो तो मेरे ख्याल इकट्ठे काम करेंगे अफगानिस्तान में और तालिबान के साथ। रूस की शायद कुछ उनका संकोच नजर आ रहा है और उनके जो लोग हैं खास करके ताजिकिस्तान में उनकी तरफ से भी कुछ इस तरीके के बयान आए हैं कि वो बहुत खुश नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हालात पैदा हो रहे हैं। ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। तो शायद एक पॉसिबिलिटी ये है कि जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वही 90 के दशक वाला जो एक समीकरण बना था जिसमें रूस, ईरान, भारत और कुछ हद तक ताजिकिस्तान तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होगा, शायद ये देश आपस में मिल करके एक समन्वय बनाए। लेकिन उस जमाने में काटजू साहब उस समन्वय को संभालते थे, तो मेरे ख्याल बेहतर उन्हीं से होगा कि पूछें कि वो किस तरीके से देख रहे हैं सारे मामले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।